हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज एक और जो नया टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। आप जब देखिए, भगवान शिव में तो हर कोई भरोसा करता है और ऐसे में सावन का महीना भी चल रहा है, तो इसी वजह से आज सावन से जुड़ी हुई ही एक और जानकारी मैं लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। देखिए, 11 अगस्त को हरियाली तीज होने वाली है और हरियाली तीज पर इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है और साथ ही आप किस तरीके से इस पूजा पाठ को करेंगे तो भगवान शिव आप पर खास तौर पर प्रसन्न होंगे। हरियाली तीज खास तौर पर वो महिलाएं रखती हैं जिन्हें शादी की जल्दी होती है, जिन्हें वर की तलाश होती है और वो चाहती है कि हमें शिव जैसा वर मिले, या फिर वो औरतें रखती हैं जिनकी नई नई शादी होती है या जो पहले से विवाहिता होती हैं। यानी कि खास तौर पर इस हरियाली तीज के अवसर पर ये माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें स्वीकारने के बाद से वो पति पत्नी के बंधन में पूरी तरीके से बंध गए थे। इस दिन भगवान शिव और पार्वती को खुश करने के लिए औरतें सबसे पहले तो मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं जिसमें शिवलिंग और माता पार्वती भी रहती हैं। तो ऐसे में उसी मूर्ति की पूजा ये औरतें करती हैं और इस दिन हरियाली तीज के दिन पर सबसे पहले तो महिलाएं व्रत रखती हैं। पूरे दिन व्रत होता है और उसके बाद जब पूजा पाठ करने के बाद शाम को चांद देखने के बाद तीज का व्रत पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद ही वो अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन इसमें जो खास बात यह है, आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पूजा के थाल सजाएंगे तो उस पूजा के थाल में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 16 श्रृंगार आपने किया हुआ हो और उसमें माता पार्वती को जो चीज़ें पसंद हो, जो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, वो उस पूजा की थाली में होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही आप अपने आप को भी ठीक उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। आपके हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, 16 श्रृंगार में जो भी आभूषण आते हैं वो आभूषण होने चाहिए और बिल्कुल जो नव विवाहिता जैसी होती हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही सज धज कर और इसकी पूजा अर्चना करने के बाद से आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप पूजा की थाली सजाते हैं तो खासा ख्याल रखिएगा कि माता पार्वती को अगर आपको खुश करना है और साथ ही भगवान शिव को भी खुश करना है तो माँ पार्वती के साथ श्रृंगार की चीज़ें भी हो और साथ ही एक आपके पास पुस्तक होनी चाहिए ताकि आप हरियाली तीज की कथा को पढ़ सके और इस कथा को पढ़ने के बाद से पूजा पाठ करने के बाद चांद को देख करके और जल पी करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।